आप अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है पूर्व की क्लासों में आपात उपबंध के संबंध में, जो जर्मनी से ग्रहण किए गए थे, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया था, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भाग 20 की। भाग 20 में क्या प्रावधान किया गया है? भाग 20 में संविधान संशोधन के संबंध में, संविधान संशोधन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। अब हम लोग अगर बात करें तो कहावत है कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, अर्थात यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना होती तो शायद हिंदुस्तान में अब तक संघर्ष हो चुका होता, केवल संविधान के उपबंधों को लेकर के। लेकिन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता से वाकिफ होने के कारण उन लोगों ने इस हिंदुस्तान को एक बेहतर संविधान दिया और बेहतर संविधान की एक बेहतरी के लिए प्रावधान किया। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन प्रकृति के नियम को स्वीकारते हुए उन लोगों ने भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रावधान किया। अब क्या है, अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखें तो अनुच्छेद 368 में भाग 20 में दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ग्रहण की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई, अफ्रीका से ग्रहण की गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखेंगे अगर भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान संसद को दिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई। संसद भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। अगर इस 3 प्रकार के संशोधन को देखें तो ये इस तरीके से उपबंध किए गए। जैसे नंबर 1, साधारण बहुमत से किया गया संशोधन, साधारण बहुमत के द्वारा किया गया संशोधन, साधारण बहुमत से किया गया संशोधन, साधारण बहुमत से नंबर 1 हो सकता है साधारण बहुमत से। दूसरा कहा जा सकता है विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। और तीसरे आधार पर अगर बात करें तो विशेष बहुमत, तीसरा आधार है विशेष बहुमत प्लस कम से कम, या विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। अब यहां पर ध्यान रखेंगे अनुसमर्थन से, समर्थन से। अब ध्यान रखेंगे थन से, समर्थन से। अब यहां पर अगर देखें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन। अब यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो 2 प्रक्रियाएं हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत, ये अनुच्छेद 368 में है। 368 के तहत ये संशोधन, और 368(1), 368(2), ये 2 प्रकार से। अब यहां पर 2 प्रश्न हैं। अगर कोई पूछे या प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं। अगर यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन भारतीय संविधान में किया जा सकता है, तो 2 प्रकार से, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। अब एक प्रश्न और उलट पूछ लिया जाए कि साधारण बहुमत द्वारा किया गया संशोधन कैसे, तो साधारण बहुमत द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। साधारण बहुमत द्वारा किए गए संशोधन बहुत बेसिक मामलों में है, जैसे अनुच्छेद 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, अनुच्छेद 11 देखेंगे, 169 देखेंगे। तो इनमें जो संशोधन किए जाते हैं वो साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं।
साधारण बहुमत की प्रक्रिया जो है सरल मानी जा सकती है और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की प्रक्रिया सबसे कठिन मानी जा सकती है। लेकिन भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन, अगर यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन कैसे किए गए, तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन अनुच्छेद 368(1) के तहत विशेष बहुमत से किए गए। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि साधारण बहुमत से किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाते। विशेष बहुमत के लिए एक भाषा और लिखी हो सकती है, अपने उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। अब यहां पर एक नया प्रश्न बनाया जा सकता है कि जब विशेष बहुमत से या अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से जो संशोधन किया जाता है, उसके लिए राज्यों का जो अनुसमर्थन होगा वो कैसा होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, राज्यों के द्वारा जो अनुसमर्थन किया जाता है वो साधारण बहुमत से होता है। कैसे होता है? साधारण बहुमत से। अब देखिएगा, विशेष बहुमत में साधारण बहुमत, यह भी ध्यान रखना है आपको कि राज्यों द्वारा जो इनका अनुसमर्थन किया जाता है, राज्य के विधानमंडलों द्वारा, जैसे आपने अभी देखा होगा जीएसटी के मामले में ऐसा हुआ। तो जब ऐसा होगा तो राज्यों द्वारा, राज्य के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान में अब तक संशोधन कैसे किए गए, जब संविधान संशोधन विधेयक आता है तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार केवल और केवल या सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। राज्य विधानमंडलों में संविधान संशोधन विधेयक लाए नहीं जा सकते। संसद में किसी भी सदन से ये विधेयक प्रारंभ हो जाते। अगर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में बात करें, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में बात करें, विधेयक के संबंध में बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक, पहली चीज आपको पहला बिंदु ध्यान रखना है कि केवल और केवल संसद में लाए जा सकते, केवल संसद में पारित हो सकते, संसद में लाए जा सकते। अब क्या है, राज्य विधानमंडलों में नहीं, यह ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल में इसको नहीं लाया जाता। दूसरी बात करें तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जाता, किसी भी सदन में इसे रखा जा सकता है या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि संसद द्वारा संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन का मतलब है चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा से प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं, इस पर संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, बैठक नहीं बुलाई जाती। फिर तीसरे बिंदु पर आपको ध्यान रखना है, तो तीसरे बिंदु पर आपको चौथा बिंदु ध्यान रखना है। चौथे बिंदु पर ध्यान रखना है, जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, इनके लिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, यह ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। तीसरी चीज, इसके बाद अगला बिंदु ध्यान रखना है कि अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होती है, क्या होता है? असहमति होती है। तो असहमति होने पर वह विधेयक समाप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ना कि उसकी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। समाप्त हो जाता है। तीसरी चीज, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए ऐसे विधेयकों पर अनुमति देने के लिए बाध्य है।
बाध्य का मतलब ना तो वो उन्हें रोक सकता है, बाध्य है, ना तो ऐसे विधेयकों को वह रोक सकता है और ना ही उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में लाए जा सकते हैं, राज्य विधानमंडल में नहीं। संसद के किसी भी सदन में इन्हें प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और अगर दोनों सदनों में असहमति होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में अगर असहमति होती है तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगर फिर बात करें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और क्या है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा से ऐसा विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को ऐसी अनुमति देने के लिए बाध्यता है कि वो उसे बाध्य है, अनुमति देगा ही, ना तो उसे रोक सकता है और ना ही उसे पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। अब अगर और आगे चल करके बात करें तो अनुच्छेद 368 में भी अब तक 3 बार संशोधन हो चुका है। अनुच्छेद 368 में पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 में कितनी बार संशोधन किया गया, तो अब तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला संशोधन 7वां संविधान संशोधन, यहाँ 368 में कितनी बार संशोधन हुआ, कितनी बार संशोधन हुआ, कितनी बार संशोधन किया गया। तो यहां पर अगर ध्यान रखना है कितनी बार संशोधन किया गया, तो यह ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 368 में 3 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। दूसरा 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, 1971 में, और फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। अब तक भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में भी 3 बार संशोधन किया जा चुका है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा।